अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। वाइट हाउस की जानिब से सिचुएशन रूम इजलास ख़त्म होने की तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामला जो निस्बतन कम अहमियत के हामिल हैं उन पर भी इतफाक़ हो चुका है। अब वो सिचुएशन रूम में हतमी फैसला करने के लिए इजलास की सदारत करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के ख़ात्मे पर है। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फ़ैसला ईरान और ओमान करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अमन का मेमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर भी दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामायनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इतफ़ाक़ किया। हुकूमत का आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। मुल्क भर में 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल 69,77,565 जानवर कुर्बान किए गए थे। इस साल 27,50,000 गायें और बैल कुर्बान किए गए। 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें, 25,000 ऊँट कुर्बान किए गए। बैल और गाय की खाल की कीमत 2200 रुपये रही। बकरे की खाल 600 रुपये, भेड़ की 100 और ऊँट की खाल की कीमत 2000 रुपये रही। खालों की मजमूई मालियत 8 अरब 67 करोड़ रुपये रही। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका ने ईरान के 1 अरब डॉलर मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबना हुर्मुज़ में टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। कराची में तारक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में चोर ने खुद को गोली मार ली। मालिक ने कैमरों में चोर देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम में खुद को गोली मार ली।
साइड सुपर हाईवे सकिया गोट में घर से खातून की लाश मिली है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मिना पैलेस में इस्तकबालिया का एहतमाम। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, खादिम हरमैन शरीफैन के मेहमानों और हज वफूद के सरबराहान का खैर मकदम। इस्तकबालिया में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और अल्लामा ताहिर अशरफी की भी शिरकत। सऊदी वली अहद ने खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शुरका ने हज इंतज़ामात और आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन खिदमात को सराहा। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की ईरान अमेरिका जंग की मुखालिफत। एक बयान में कहा कि पहले दिन से आज तक इस जंग के खिलाफ हैं। जंग खत्म होनी चाहिए। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई थी जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। जंग की कीमत अवाम अदा कर रही है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासर किए। पेट्रोल और शेयर खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ ने अमरीकी ज़मानतों और बातों को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि हमें वादों और गारंटियों पर एतबार नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। मुखालिफ फरीक से पहले हमारी तरफ से कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। बाकर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि हम मराहत गुफ्तगू से नहीं बल्कि मिसाइलों से हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में हम सिर्फ हकीकत से आगाह करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। UN रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुकाम से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का ज़िम्मेदार करार देकर रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ब्लैक लिस्ट किया है। अरब टीवी के सीनियर सहाफ़ी जॉश रशिंग ने न्यूयॉर्क में होने वाला न्यूज़ एमी अवार्ड गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। अरब टीवी की डॉक्यूमेंट्री किड्स अंडर फायर ने 2026 न्यूज़ एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग वॉर और वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट कवरेज का एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर जॉश रशिंग का कहना था कि ये तल्ख़ हकीकत है कि ऐसे मुल्क में नस्ल कुशी की रिपोर्टिंग पर अवार्ड ले रहे हैं जो ख़ुद इस नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। उन्होंने ये अवार्ड गज़ा में 7 अक्टूबर के बाद इसराइली हमलों में शहीद अल जज़ीरा की 11 सहाफ़ियों और मजमूई तौर पर जाँ बहक 270 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम किया। खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत में नया ग़िलाफ़ काबा हवाले करने की तक़रीब। नया ग़िलाफ़ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। और पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम इरज़मस प्लस में मुसलसल 5वें साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप्स हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा।